पानी दीजिए पीने के लिए। हरे कृष्णा। अभी आप लोग सब लोग बैठ जाइए। हरे कृष्णा। अभी आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, कर लेते हैं। आप लोग सब लोग आसपास के होंगे। मैं टॉलीगंज से आया हूँ, मुझे आने में 1.5 घंटा लग गया, तो मुझे जाने में भी 1.5 घंटा लगेगा, तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है? ओके, तो आप लोग सब लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो अभी दूसरा। दादी जी, ओ दादी जी, आराम से अभी आप खाली अभी सुनिए इसको एकदम, ठीक है? तो ओके, सब लोग मतलब आप में से कोई है जो आज पहली बार आ रहा है? आप पहली बार आ रहे हैं? ओके, तो ये इस बिल्डिंग में कितने जन रहते हैं? इस कॉम्प्लेक्स में तो मोटा मोटी सब कॉम्प्लेक्स के आप लोग हैं, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए क्यों हैं? किसी को पता है यहाँ क्यों आए हैं? राजू प्रभु जबरदस्ती पकड़ के बुलाए हैं सबको, मंजू माता जी सबको जबरदस्ती पकड़ के बुलाई है, या आप लोग कल माता जी आप लोग की फ्रेंड है तो इनवाइट किए तो आप लोग आ गए, ये सोच के कि पार्टी शार्टी होगा, भक्ति करने के लिए आए हैं? चलिए, बहुत अच्छा, भक्ति करने के लिए, ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो हम लोग यहाँ पर सत्संग करने आए हैं। एक होता है असत्संग और एक होता है सत्संग। असत्संग का मतलब, असत्संग का मतलब, असत्संग का मतलब बुरी संगत, बुरे लोगों का संगत, असत। और सत मतलब अच्छे लोगों का संगत। अब बुरा और अच्छा कैसे डिफाइन करेंगे? बुरा क्या, अच्छा क्या? जो शराब पीता है उसके लिए, जो शराब पीने वाले अच्छा हुआ, और जो शराब नहीं पीता उसके लिए खराब हुआ। यार तू शराब नहीं पीता है, छोड़, तुम्हारा संग नहीं करना है, बेकार आदमी है। तो अच्छा बुरा इस जगत में हम लोगों की दृष्टि के ऊपर है, क्योंकि ये जगत जो है द्वंद्व जगत है। द्वंद्व जगत का मतलब डबल, दो है, अच्छा है तो बुरा है, सर्दी है तो गर्मी है, दिन है तो रात है, धूप है तो बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, सूखा है, बारिश, ऐसे करके सब द्वंद्व है, डबल है। तो शास्त्र क्या कहता है हम लोग उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक भगवत गीता के, गीता है क्या, एक भगवत गीता का हम लोग एक श्लोक लेते हैं। तो सोचिए ये भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 700। और इस भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने किसको सुनाया था? अर्जुन को सुनाया था। कब सुनाया था? महाभारत युद्ध के स्टार्टिंग में। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। कितने साल पहले? करीब करीब 5000 साल पहले। तो आप लोगों को सब पता है, सब लोग तो इतने एक्सपर्ट हैं, हमको आप गलत जगह बुला दिए। क्या आप बोले सब लोग नए लोग हैं? इधर सबको तो सब कुछ पता है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग गीता का 700 श्लोक में से एक श्लोक लेंगे खाली आज, और उस एक श्लोक में पूरा गीता कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमारा परिचय पूरा उस एक श्लोक में आ जाएगा, ठीक है? एक ही श्लोक लेंगे, 15वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक। तो सोचिए हम पहला, दूसरा, तीसरा सब स्किप कर गए, सीधा 7 नंबर श्लोक के ऊपर आ गए, वो 15वें अध्याय में। क्यों? क्योंकि 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। हम लोग क्या है? पुरुष स्त्री, और ये पुरुषोत्तम मतलब उत्तम पुरुष, सबसे उत्तम पुरुष
उसका योग है, मतलब ये भगवान का योग है, हम लोगों का योग नहीं है। हम लोग तो योग करेंगे, क्या करेंगे, कलयुग के जीव है, 5 मिनट 10 मिनट मन इधर उधर भागेगा, नींद आ जाएगी, आंख बंद करेंगे तो सो जाएंगे, आंख खुला रखेंगे तो इसको देखेंगे उसको देखेंगे, यहाँ से आवाज आएगा वहां से आवाज आएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, उस बीच में कोई बात कर लेगा, घर का घंटी बजेगा, फोन का घंटी बजेगा, व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, सब योग खत्म, हम लोग का जीरो हो जाता है योग। ये पुरुषोत्तम योग, भगवान का योग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले छोटा सा हम लोग मंगलाचरण कर लेंगे। हम लोग अपने परंपरा को, गुरुजनों को, उनको याद करेंगे। तो एक मैं कुछ बोलूंगा, आप लोग रिपीट कीजिएगा उसको, ठीक है, दोहराइएगा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 7। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मम मेरा एव निश्चय ही अंश सूक्ष्म कण जीवलोक के बद्ध जीव के संसार में जीवभूत बद्ध जीव सनातन शाश्वत मन षष्ठानी 6
इंद्रियाणि, इंद्रियों समेत, प्रकृति, भौतिक प्रकृति में, स्थानी, स्थित, कर्षति, संघर्ष करता है। अनुवाद, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस एक श्लोक में हम लोग पूरे गीता को समझ सकते हैं। ऐसे तो गीता का हर श्लोक, क्योंकि भगवान की वाणी है, तो हर एक श्लोक का अपना एक महत्व है, पर इस श्लोक में क्यों महत्व है, इसका श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले अगर हम अपना परिचय जानना चाहें, मान लीजिए हम पूछते हैं कि प्रभु जी आप कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। मैं शत्रुघ्न शुक्ला हूं। और किसी से पूछेंगे आप कौन है, बोलेंगे हम इस फलाना कंपनी के मालिक हैं। और किसी से पूछेंगे हम फलाना है, हम ये हैं, हम वो हैं। तो जो भी कोई व्यक्ति अपना परिचय देगा, वो क्या परिचय देगा? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो। आई एम अ मैन, मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं एक हस्बैंड हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक सर्विस क्लास करने वाला आदमी हूं। कोई अपना नाम बताएगा, कोई बताएगा मैं प्रोफेसर हूं। ऐसे सब लोग यही परिचय देंगे। लेकिन इधर इस श्लोक में भगवान हमारा परिचय दे रहे हैं, हमारा वास्तविक परिचय। जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो हमारा परिचय क्या हुआ? हम भगवान के अंश अभी के हैं क्या? कि आज श्लोक बोले तो आज से अंश हुए क्या? भगवान क्या बोलते हैं? शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा से है, मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कब से है, हमेशा से है, मतलब हमारी कल्पना से बाहर है। जब से सृष्टि हुई है, सृष्टि के पहले से भी हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। अब कैसे समझेंगे कि शाश्वत अंश है? भगवान तो बोल दिए। अब हम लोग तो सब चीज को तो ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं, प्रूफ चाहिए होता है, प्रूफ। आप बोल रहे हैं प्रभु जी, तो आप बोल रहे हैं, हम माने कैसे? अब मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोल रहा, गीता बोल रही है, गीता में लिखा है भगवान तो बोले, तो गीता तो काल्पनिक भी हो सकती है, गीता तो माइथोलॉजी मिथ भी हो सकता है, मन गणंत भी हो सकता है। ठीक है, कृष्ण है, ये है, हो सकता है कुछ हो, पर कैसे हम माने कि हम शाश्वत अंश हैं? बहुत लोग कहते हैं यही जो है, यही कर्म, यहीं पर सब कुछ खत्म, यहीं पर हो रहा है, इसी जन्म में सब कुछ भुगतना भी इसी में है, भोग भी इसी में करना है, और सब खत्म हो जाएगा यहाँ पर। बहुत लोग कहते हैं ना ऐसे, हम लोग में से बहुत जन मानते भी होंगे ऐसे। तो कैसे समझेंगे कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं? प्रूफ चाहिए होगा, प्रूफ। तो प्रूफ एविडेंस देते हैं। मान लीजिए हम लोग, हमारे बहुत करीबी मित्र या करीबी रिश्तेदार एक गाड़ी में जा रहा होता है कहीं पर, और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और हमारे पास एक ऑप्शन है कि या हम गाड़ी को बचाएं या मित्र को बचाएं, रिश्तेदार को बचाएं। अब वो गाड़ी हो सकता है मर्सिडीज हो, फेरारी हो, 4 लाख 5 लाख की, 1 करोड़ की, 4-5 करोड़ की फेरारी हो, 1 करोड़ की मर्सिडीज हो, 50 लाख का BMW हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, या हम अपने सगे संबंधी को बचाए या गाड़ी को बचाए। तो हम में से कौन क्या करेगा? कौन गाड़ी बचाएगा, कौन सगे संबंधी को बचाएगा? गाड़ी कौन बचाएगा? हाँ না, আমাদের বন্ধু ওই গাড়িতে যাচ্ছে, ঠিক আছে, ওই গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, গাড়ির দাম হচ্ছে 1 কোটি টাকা। এখন আমাকে একটা অপশন আছে, আমি গাড়িকে বাঁচাবো না ওই গাড়িতে যে আমার বন্ধু আছে তাকে বাঁচাবো? अच्छा, गाड़ी बचेगी तो दोनों बच जाएंगे, ऐसा? ये तो पॉलिटिशियन वाला आंसर एकदम।
ठीक है, गाड़ी बचाने के चक्कर में अगर आप गाड़ी बचाना है तो बुलाना पड़ेगा, क्रेन को बुलाना पड़ेगा, गाड़ी को उठाना पड़ेगा, और उसमें हाँ एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, गाड़ी उल्टा हुआ पड़ा हुआ है, तो आप किसको बचाएंगे? गाड़ी को बचाने जाएंगे ना दोस्त को बचाने जाएंगे? ठीक है, दोस्त को बचाने जाएंगे। तो मतलब 1 करोड़ की गाड़ी और उस गाड़ी में आपका दोस्त, किसका ज्यादा मूल्य हुआ? दोस्त या रिश्तेदार का ज्यादा मूल्य हो, गाड़ी का मूल्य नहीं है। 1 करोड़ का गाड़ी है फिर भी गाड़ी का मूल्य नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं ऐसा कि जब किसी घर में किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? वो चले गए, स्वर्गवास हो गया, चले गए, जो भी बोलते हैं। लेकिन कौन गया? शरीर तो वहीं पर ही है। कहते हैं ना हमारे पिताजी चले गए, अरे पिताजी तो यहीं पर ही है, इतने दिन तो अभी भी यहीं पर ही, अभी क्यों बोल रहे चले गए? तो क्या गया? हाँ, लेकिन हम बोलते हैं पिताजी चले गए, तो शरीर वहीं पर ही है, आत्मा चली गई। तो मतलब शरीर अलग और आत्मा अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। अभी वो गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने हमारे रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब उस शरीर को हम क्या करते हैं? अपने इसके हिसाब से हम शरीर को अंतिम संस्कार उसका कर लेते हैं। हरि बोल, हरि बोल। अंतिम संस्कार कर लेते हैं, देह को जला देते हैं। अब जो जिसके जैसा धर्म में है वो वैसा उस शरीर को खत्म कर देता है। तो सोचिए, जब तक उस शरीर के अंदर आत्मा थी तो उस शरीर का वैल्यू वो 1 करोड़ की गाड़ी से ज्यादा था। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गई, शरीर का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो रियल वैल्यू किसका हुआ? शरीर का ना आत्मा का? रियल वैल्यू करोड़ों से भी ज्यादा आत्मा का हुआ। अभी हम लोग अपने शरीर के पालन के लिए जिम भी जाते हैं, कोई मॉर्निंग वॉक करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई फेस पैक लगाता है, फेशियल करता है, शेव करते हैं, कुछ भी करते हैं, पार्लर जाते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आज के डेट में, जहां पर 80% मार्जिन है। जो बनाता है 10 रुपए का सामान 100 रुपए में बिकता है, और वही एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का ही ऐसा आइटम है जहां पर सारा साल 50% का सेल लगता है, आधे दाम में कॉस्मेटिक चीजें मिलती है। तो सोचिए, ये शरीर जिसका वैल्यू 0 है, उसके ऊपर हम अपना धन भी खर्चा करते हैं, अपना समय भी खर्चा करते हैं, अपना पूरा एनर्जी उसके ऊपर खर्चा करते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो एक्चुअली में जिसका वैल्यू है करोड़ों से भी ज्यादा, मतलब उसका हम वैल्यू लगा भी नहीं सकते, अनमोल है, तो उसके लिए कितना समय दे रहे हैं हम? जैसे बता रहे, शरीर तो सब कुछ करते हैं, वो जो आत्मा है उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? वो शरीर करती है, तो उसको अच्छा लोग मेंटेन कर दे कि जो उस आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहीं से कहीं उसको विजिबल हो, लोग उसको मतलब प्रेजेंटेशन उसको देखें। ठीक है, हम वही कह रहे हैं कि जो चीज का वैल्यू 0 है। अभी मान लीजिए हम आपको एक ऐसा देखिए, जैसे ये एक बहुत ही सुंदर थैली है, अब थैली को हम और भी सुंदर बनाएंगे, और भी सुंदर बनाएंगे, और भी सुंदर बनाएंगे, इसमें हीरे जवाहरात मोती सब जड़ देंगे, लेकिन इसके अंदर हम सामान कुछ नहीं डालेंगे। हम एक बॉक्स आपके घर में आए, गिफ्ट लेके आए, बॉक्स को हम 1000 रुपए के पेपर से कवर कर लिए, लेकिन बक्सा अंदर में खाली है, तो आप क्या बोलेंगे? तो वही था ना कि हमारी आत्मा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ, तो उसको खूब बढ़िया बना रहे हैं, उसको खूब बढ़िया बना रहे हैं, लेकिन किसको बढ़िया बना रहे हैं? जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जो खत्म हो जाएगा। अभी हम आपको मान लीजिए एक दूसरे उदाहरण से देते समझाते हैं। मान लीजिए जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में वो बोलते हैं, कोई कंपनी बोलती है अब हम इतना करोड़ रुपए का आईपीओ निकाल रहे हैं, आप हमारा शेयर खरीदिए, इन्वेस्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अभी हम आपको एक प्रपोजल देंगे
कि प्रभु जी हम एक कंपनी खोल रहे हैं, इस कंपनी का 6 महीने में दिवाला निकलने वाला है, आप हमको पैसा दीजिए ना। कौन लगाएगा पैसा उस कंपनी में? 6 महीने में दिवाला निकलने वाला है और हम आपको बोलेंगे उस कंपनी में पैसा लगाइए, कोई लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। तो ये शरीर वो कंपनी है जो 6 मिनट, 6 सेकंड, 6 हफ्ता, 6 महीना, 6 साल, 60 साल खत्म होने वाला है, गारंटीड है। कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरा शरीर खत्म नहीं होगा? गारंटी है। लेकिन हम उसमें क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपना पूरा टाइम, अपना पूरा पैसा, फुल समय उस शरीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो आत्मा जो कि कभी नहीं डूबेगा, शाश्वत, भगवान कहते मेरा शाश्वत अंश है। भगवान बोल रहे मेरा शाश्वत अंश है। और कोई बोले तो हम विश्वास नहीं करें, भगवान स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण खुद कह रहे हैं गीता में, मेरा शाश्वत अंश है। 1 घंटे में कुरुक्षेत्र के रणभूमि में युद्ध, शंख भी बज गए, युद्ध स्टार्ट होने वाला है और अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान उसको 1 घंटे में पूरा ज्ञान देते हैं, 700 श्लोक बताते हैं और अर्जुन समझ जाते हैं। हम लोग तो 100 जीवन भी निकाले, हो सकता है गीता नहीं समझ पाए। क्यों? हमको समझना नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है ना। गीता समझने का टाइम नहीं, अर्जुन के पास टाइम था, 1 घंटा में समझ गया। वो 1 घंटा काफी था समझने के लिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने टाइम दिया, समय दिया। हम बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है तो हम समझेंगे, 100 जन्म भी निकल जाएगा नहीं समझेंगे, क्यों? टाइम नहीं है समझने का। लेकिन आज के डेट में फैशन में क्या है, कौन सा ब्रांड फैशन में है? अब मूवी में आज जैसे अभी अभी रिसेंटली किसका शादी हुआ? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का। कितना फोटो छपा, कितना ऐड हुआ। अरे ये जो पहना है ना यार, हम यही पहनेगा, ये ब्रांड का पहनना है हमको, ब्रांड मार्केटिंग हुआ है पूरा। तो वो देखने के लिए समय है, वो पालन करने के समय, उससे शॉपिंग करने के लिए समय, वैसा सजने के लिए समय है। किसको सजा रहे हैं, किस पे पैसा लगा रहे हैं? जो डूबने वाली कंपनी पे। जो शाश्वत कंपनी है उस पे पैसा नहीं लगाना, समय नहीं लगा, तो कहां से होगा? तो शाश्वत अंश के ऊपर में जो भगवान स्वयं कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो पहला बात ये होगी शाश्वत अंश है, तो हमको क्या करना है? ऐसा नहीं कि शरीर पे इन्वेस्ट नहीं करना है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन आत्मा को निग्लेक्ट करके शरीर के ऊपर पूरा ध्यान देंगे तो गड़बड़ है। इसको और एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, 4 व्हीलर है, अब वो गाड़ी चलाने वाला है ड्राइवर। अब हम गाड़ी में जाके पेट्रोल भरेंगे, जाएंगे पेट्रोल पंप में, भैया टैंक फुल कर दीजिए, उसने टैंक फुल कर दिया, पैसा दे दिया, ड्राइवर को खाना नहीं खिलाया, तो गाड़ी चलेगी क्या? और ड्राइवर को बोलेंगे गाड़ी भी पेट्रोल पी रहा, तुम भी पेट्रोल पिए, तो गाड़ी चलेगी क्या? तो ड्राइवर को भी पेट्रोल, एक तो ड्राइवर को पेट्रोल खाना ही नहीं देंगे तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी में जितना भी पेट्रोल डाले, ड्राइवर को खाना नहीं देंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। और गाड़ी का खाना वो भी ड्राइवर को अगर देंगे तो भी गाड़ी चलेगी क्या? ड्राइवर ही नहीं चलेगा, गाड़ी कहां से चलेगी? तो वैसे ही ये शरीर एक गाड़ी है और आत्मा एक ड्राइवर है। तो हम शरीर को पेट्रोल दे रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, लेकिन आत्मा को भूखा अगर रख रहे हैं तो कितने समय तक शरीर चलेगा? हमको लगता है हम शरीर को खिला रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा तो भूखा है। तो जैसे वो पेट्रोल गाड़ी का और ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे शरीर और आत्मा का भी भोजन अलग है। आत्मा ये 2-4 पूरी या खाने पीने से, जूस पीने से, शराब पीने से, सिगरेट पीने से आत्मा नहीं संतुष्ट होगा। शरीर हो सकता है संतुष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगा। और शरीर संतुष्ट होगा क्या? कोई बोल सकता है कि आज हम खा लिए, कल से बस हम तृप्त हो गए, कल से हम कुछ नहीं खाएंगे? कोई बोल सकता है ऐसा? कोई नहीं बोल सकता। तो शरीर कभी भी तृप्त नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि शरीर टेम्पोररी है, उसमें गाड़ी की जितना भी पेट्रोल डालिए चलते, उसको चलने के लिए पेट्रोल तो चाहिए। तो शरीर को चलने के लिए खाना चाहिए, लेकिन आत्मा को चलने के लिए, ड्राइवर को चलने के लिए ड्राइवर का भोजन देना पड़ेगा।
तो आत्मा को चलाने के लिए उसका जो आत्मा का जो पेट्रोल है वो भगवान का नाम, क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसका उसका अंश नहीं है। ड्राइवर जो है वो गाड़ी का वो स्क्रू की तरह नहीं है, या ड्राइवर जो है गाड़ी का इंजन नहीं है। तो भगवान कहते हैं मेरा अंश। तो भगवान का नाम ही आत्मा का भोजन है। तो सबसे पहला चीज, हम शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर का भोजन और आत्मा का भोजन अलग है। शरीर में हम कुछ भी डाल दें, या हजम हो जाएगा या उल्टी हो जाएगा या निकल जाएगा, कचरा होगा तो निकल जाएगा, और अच्छा होगा तो उससे शक्ति मिलेगी। कुछ भी डालें तो शरीर में अपने आप एडजस्ट कर लेगा, लेकिन आत्मा को कुछ भी देने से नहीं चलेगा। आत्मा को एक ही भोजन है, उसका है भगवान का नाम, वो देना जरूरी है। अब आगे इसमें भगवान क्या कहते हैं कि ये बद्ध जीव क्यों करा है? बद्ध जीव किसको कहते हैं? जो बंधा हुआ होता है, जिसको बांध के रखते हैं, उसी को तो बद्ध बोलते हैं। तो मतलब अगर बद्ध है तो कोई मुक्त जीव भी होगा। जब भगवान बद्ध जीव बोले हैं तो बद्ध के बदले में उसका उल्टा क्या मुक्त हुआ, मुक्त जीव भी होगा। तो किससे बंधे हुए हैं? मतलब बद्ध है, मतलब मुक्ति मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। हाँ, बद्ध है तो मुक्ति का भी है। तो बद्ध होने के कारण क्या, अब क्यों बंधे हुए हैं भगवान वो भी कह रहे हैं। मन षष्ठानी इंद्रियानी, जो 5 इंद्रियां हैं, और छठा इंद्रिय मन, जो इन 5 इंद्रियों को करार। अब मन को है आइसक्रीम खाने का इच्छा, तो मन इच्छा करेगा तो मन खा लेगा क्या? वो 5 इंद्रियों को सेवा में लगाएगा। पैर चल के जाएगा, हाथ से पैसा निकाल के देगा, और मुंह से खाएगा, आंख से देखेगा, उसको रैपर को निकालेगा, खाएगा। सब इंद्रिया लग गया, तो सब इंद्रिया 5 इंद्रिया लग गई, कर्म इंद्रिया 5 लग गई, ज्ञान इंद्रिया भी लग गई, कर्म इंद्रिया भी लग गई। एक इंद्रिय विषय के चक्कर में, आइसक्रीम खाने के चक्कर में सब लग गया। तो मन इच्छा किया, 5 इंद्रिया सेवा में लग गया। तो इसलिए कहते हैं मन षष्ठानी इंद्रिया, 6 इंद्रिया, 5 इंद्रिया और मन, छठी इंद्रिय मन, ये 6 क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। कोई यहाँ पर बोल सकता है कि हमारा लाइफ प्रॉब्लम फ्री है। कोई ऐसा बोल सकता है कि पिछले 24 घंटे में हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है, जीवन छोड़ दीजिए, कितना आयु है पता नहीं। कोई ऐसा बोल दे कि पिछले 24 घंटे में हमने प्रॉब्लम नहीं फेस किया है। कोई बोल सकता है कि आज हमने सुबह से लेकर प्रॉब्लम नहीं फेस किया है। माता जी लोग तो नहीं बोलेगी गर्मी है, कुकिंग करना पड़ रहा है किचन में, तकलीफ है। सबको है। तो आज का दिन भी, अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, लेकिन आज के दिन में भी कोई ऐसा बोल नहीं सकते हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? संघर्ष कर रहा है मनुष्य। ये बद्ध जीव इस जगत में इंद्रियों को लेके संघर्ष कर रहा है। तो जब संघर्ष कर रहा है तो संघर्ष से निकलने का उपाय भी होगा। ये तो भगवान क्यों बोलेंगे संघर्ष कर रहा है? भगवान क्यों बोलेंगे बद्ध है ना? समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ममेव अंश जीवलोके, मेरे शाश्वत अंश हैं और इस भौतिक जगत में है, बद्ध अवस्था में है और 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं भगवान। तो जब संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष से निकलने का उपाय भी होना चाहिए, और बद्ध हैं तो मुक्त होने का भी उपाय होना चाहिए। मतलब क्या है कि मुक्त होंगे, इस शरीर से मुक्त होंगे, इस भौतिक शरीर से मुक्त होंगे, तभी हम संघर्ष से भी मुक्त हो जाएंगे। मतलब क्या? आत्मा संघर्ष नहीं करता है, आत्मा शरीर संघर्ष कर रहा है। इंद्रियों के लिए मन, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है और ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, जो हम लोग देख पा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं है, आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। तो ये स्थूल शरीर को हम देख पा रहे हैं, ये संघर्ष कर रहा है, सूक्ष्म शरीर संघर्ष कर रहा है, लेकिन आत्मा संघर्ष नहीं कर रहा है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। भगवान कह रहे संघर्ष क्या करे? वो मन और 5 इंद्रियां, ये संघर्ष कर रहा है, आत्मा संघर्ष नहीं कर रहा है। मतलब आत्मा का लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? जब आत्मा शरीर को धारण कर रहा है तभी प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रॉब्लम ही शरीर का है, प्रॉब्लम आत्मा का नहीं है, क्योंकि भगवान तो सच्चित आनंद है, तो भगवान का अंश भी सच्चित आनंद होगा।
अब 100 ग्राम सोना है 22 कैरेट का, उसमें से 1 ग्राम निकाल लेंगे तो 1 ग्राम का 20 कैरेट हो जाएगा क्या? 22 कैरेट ही रहेगा ना, रहेगा 22 कैरेट ना, कम हो जाएगा। तो भगवान अगर सचित आनंद है और हम भगवान के अंश हैं तो हम भी सचित आनंद है, मतलब आत्मा सचित आनंद है क्योंकि भगवान का अंश है। प्रॉब्लम कहां आ रहा है? शरीर धारण करने से। तब बोलेंगे प्रभु जी शरीर धारण तो शरीर छोड़ दे क्या, कुछ जाए, हवा भी आ रहा है, हो सकता है उड़ते उड़ते उधर लेक में जहां फिशिंग होता है पीछे में वहां चले जाएंगे, मछलियां खा जाएंगे, शरीर को प्रॉब्लम नहीं, मछलियों को फिर लोग खाएंगे। तो क्या उपाय है? शरीर छोड़ना है क्या? अभी उपाय तो नहीं है। प्रॉब्लम है कि शरीर से संघर्ष कर रहे हैं, तो शरीर छोड़ना है, आगे शरीर में धारण उसके लिए अगला शरीर धारण करना है। नहीं करें, अगला शरीर नहीं धारण करें, उसके लिए अभी से प्रयास करना है। तो देखिए एक श्लोक में भगवान पूरा बता दे रहे हैं, हमारे समझ का खाली है बात, और हमको गीता पढ़ने का टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो क्यों संघर्ष कर रहे हैं, पता नहीं है। संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं वो भी रियलाइज नहीं करता है। पता है कि प्रॉब्लम है लेकिन रियलाइज नहीं करना है। क्यों रियलाइज नहीं करना है? क्योंकि खुशी ढूंढ रहे हैं। आज घूमने जाना है, अब बहुत थक गए, 1 हफ्ता हो गया खाली घर का काम किए जा रहे हैं, आज घूमने जाना है, संडे है, छुट्टी का दिन है, आज बाहर का खाना है, तो चलिए कल बारिश हो गया, मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, तो बहुत ज्यादा गर्मी था, एसी से छोड़ के तो बाहर बैठी नहीं, पंखे के नीचे भी पसीना निकल रहा है, कितना संघर्ष हो रहा है। लेकिन हम लोग टेम्पररी प्रॉब्लम का टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। क्या गर्मी लगा एसी ऑन किया, हो गया, 24 घंटे एसी ऑन करके दिखाइए तो 1 महीना का बिल जो आएगा पता चल जाएगा, और उस पैसा को देने के लिए फिर संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, चल देना, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है क्या? ये तो जानवर का काम है। अब कसाई खाने के बाहर आप देखिए बकरी बंधी हुई रहती है, बकरा बंधा हुआ रहता है और घास खा रहा होता है, वो पत्ता खा रहा होता है, उसको टेंशन नहीं है, उसको पता नहीं है कि मेरा पार्टनर पहले कट गया, अब अगला नंबर हमारा है कटने का, बिजी है। क्यों? पत्ता खा रहे हैं, घास खा रहे, खाने को मिल रहा है ना। हम लोग भी वैसे ही हैं एक्चुअली। हम लोग अगर वही कर रहे हैं कि हम संघर्ष के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, हमको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम ये नहीं विचार करते हैं तो हम उस बकरे की तरह हैं, उस जानवर की तरह, जो विचार, जानवर में विचार करने का शक्ति नहीं है, उसको खाली चाहिए कि हमको खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ हम सोएंगे, कहाँ हम खाना करेंगे, कहाँ हमको एक तो पार्टनर मिल जाएगा, बकरे को बकरी मिल जाएगी, गधा को गधी मिल जाएगी, घोड़ा को घोड़ी मिल जाएगी, यही सोच रहे हैं सब लोग, हाथी को हथनी मिल जाएगी, यही सोच रहे हैं। तो अगर हम भी यही सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे, काम करेंगे, जाएंगे, पैसा कमाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, हो गया। आज अगर हम ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में सो रहे हैं या 16 माले के फ्लैट में सो रहे हैं, कार्य क्या है? अब वो 50,000 का पलंग हो या 5 लाख का पलंग हो या 5 करोड़ का हीरे जड़ा हुआ पलंग हो, या तो उसमें 2000 के नोट की गद्दी का वो बनाया हुआ, उस पर भी काम क्या है? तो फर्क क्या हुआ? कुछ फर्क हुआ क्या? वो तो कुत्ता तो BMW के नीचे सो रहा है, हमसे ज्यादा भाग्यवान है, फ्री का गाड़ी के नीचे सो रहा है। हम इतना मेहनत करके 50 लाख का फ्लैट खरीद रहे हो, फ्री में 50 लाख का गाड़ी के नीचे सो रहा है, तो टेंशन ही नहीं है। और हम सोचिए कितना टेंशन कर रहे हैं, जानवर से ज्यादा टेंशन हम कर रहे हैं। तो हमारा जानवर से बेहतर जिंदगी है ना बदतर जिंदगी है? बदतर जिंदगी है। अभी हमने एक फ्रेंड को गिफ्ट किया रेफ्रिजरेटर, फ्रिज गिफ्ट किया उसको शादी में। अब जब हम उसके घर गए मिलने 1 महीना बाद, अरे यार ठंडा पानी तो पिलाना, बोला ठंडा पानी नहीं। बोला तो फ्रिज किस लिए है? बोला कपड़ा रखने के लिए। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो मूर्ख कहेंगे ना। अगर कपड़े रखना तो अलमारी लेता। तो वैसे अगर हमको खाना है, पीना है, सोना है, संघर्ष करना है, तो मनुष्य शरीर में क्यों है? पशु के शरीर में रहे, गधे की जोनी में रहे, कुत्ते की जोनी में रहे, बिल्ली की जोनी में रहे, जरूरत है क्या हमको? मनुष्य शरीर का जरूरत है, लेकिन मनुष्य शरीर मिल गया है,
उसमें भी अगर हम नहीं सुधरेंगे, जैसे उसको फ्रिज दिया, अलमारी का काम करा रहे हैं, तो हम भी अगर मनुष्य शरीर में रह के पशु का काम करेंगे तो फिर हम क्या करें? फिर हमको मनुष्य शरीर मिलना नहीं है। फिर भगवान बोलेंगे क्या फायदा हुआ मनुष्य शरीर इसको देके, चलो बंद कर दीजिए उसको प्रभु, तो हम उसको पशु का शरीर दे देंगे, हमारा पतन हो जाएगा ना पतन। फिर हमको मनुष्य शरीर का क्या फायदा हुआ मनुष्य शरीर लेने का? तो दूसरी योनि में चले, 84 लाख योनियों में चले जाए, उसमें घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। सोल्यूशन निकला? बद के तो बद ही रहे, मुक्त तो हुए नहीं। सोल्यूशन क्या है? भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोक, मतलब ये ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक, ब्रह्म लोक ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, 14 भुवन में, इन 14 लोकों में ये पूरा जगत जो है दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है। अभी हम पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तकालय में क्या मिलेगा? लाइब्रेरी में बुक्स मिलेंगे। भोजनालय क्या मिलेगा? रेस्टोरेंट में खाना मिलेगा। अभी हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, भोजनालय में जाएंगे, बोलेंगे प्रभु जी पुस्तक दीजिए ना। पुस्तकालय में जाएंगे, बोलेंगे प्रभु जी भोजन दीजिए ना। मिलेगा क्या? मिलेगा? तो भगवान कहते हैं ये जगत दुखालय है। दुखालय में क्या मिलेगा? सुख मिलेगा क्या? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? तो दुखालय में सुख खोजेंगे तो तकलीफ होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये संघर्ष कर रहा है, इस जगत में रह के संघर्ष कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम दुखालय में सुख खोज रहे हैं। हम पुस्तकालय में भोजन खोजेंगे या भोजनालय में पुस्तक खोजेंगे तो मिलेगा क्या? संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा हमको। तो दुखालय में सुख ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? और अशाश्वतम मतलब शाश्वत नहीं, शाश्वत हो गया मतलब परमानेंट, अशाश्वत मतलब टेम्पोररी। तो भगवान कहते हैं जीव मेरा शाश्वत अंश है, लेकिन ये जगत अशाश्वत है। तो मतलब परमानेंट आदमी टेम्पोररी जगह में रहा हुआ है, तो होगा क्या? भाड़े के मकान में रहेंगे, किराएदार जो मकान मालिक है 11 महीने का एग्रीमेंट बनाएगा, और 11 महीने बाद हम सोचेंगे कि नहीं प्रभु जी एग्रीमेंट तो क्या, पर हम इधर परमानेंटली रहेंगे, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। तो होगा क्या? मान लीजिए हम किराएदार है और हम मकान मालिक को ऐसा बोलते हैं, मकान मालिक क्या करेगा? 2 लाख मार के हमको निकाल देगा बाहर, एग्रीमेंट खत्म, गेट आउट। हम उसको परमानेंट बना ही नहीं सकते जगह, क्योंकि वो टेम्पररी हो, किसी और का जगह है, वो खत्म हो जाएगा जगह। तो भगवान कहते हैं ये जगत खत्म हो जाएगा, पर मेरा जो अंश है, शाश्वत अंश है, जो जीव है, ये कभी खत्म नहीं होगा। मतलब एक ऐसा जगत है जो परमानेंट है, एक शाश्वत जगत भी होगा। ये जब अशाश्वत है, जीव शाश्वत है, जगत अशाश्वत है, मतलब एक ऐसा जगत होगा जो शाश्वत होगा, जहां से जीव आया है। एक परमानेंट जगह होना भी तो चाहिए ना। तो परमानेंट जगह क्या है? भगवान का धाम, स्वर्ग लोक नहीं है कि हम पुण्य करेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। वो भी वहां के इंद्र जो है, इंद्र ब्रह्मा सब 84 लाख योनियों में आते हैं। वहां का एक दिन यहाँ का 6 महीने के बराबर है। आप जितना लोक में ऊपर जाएंगे ना, टाइम ड्यूरेशन पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस बढ़ जाएगा। स्वर्ग में कल इस भौतिक जगत का, हम पृथ्वी में जा रहे हुए, यहाँ का 6 महीना स्वर्ग लोक का एक दिन है। मतलब एक दिन मतलब 12 घंटे वाला, 24 घंटे वाला नहीं। तो अगर इधर का 1 साल उधर का 24 घंटा के बराबर, आप सोचिए 1 साल यहाँ रहेंगे, वहां सिर्फ 24 घंटा, तो सोचिए क्या डिफरेंस है। तो वैसे जितना ऊपर जाएंगे ब्रह्मलोक तक, बहुत डिफरेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी जब कृष्ण के ग्वाल बाल को चोरी किए थे, बच्चों को चोरी किए थे, ब्रह्मा जी खाली ब्रह्मलोक से पृथ्वी पे आए, पृथ्वी से ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक से वापस आए, 1 साल निकल गया। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए 1 सेकंड था। ब्रह्मा जी का एक पैर यहाँ, दूसरा पैर वहां, जैसे ये है ना बाहर में दहलीज चौखट,
इधर ब्रह्मा जी इधर आए, पृथ्वी उधर गए ब्रह्मलोक है, और वापस आए। कितना कितना समय लगता है हमको दहलीज पार करने में? 1 सेकेंड। लेकिन पृथ्वी का 1 साल गुजर गया। तो सोचिए 1 सेकेंड वहां का, यहाँ का 1 साल है। स्वर्ग लोक में 1 दिन 1 साल, ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड 1 साल। तो सोचिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भी आयु क्या, लेकिन वो भी खत्म होगा। तो ब्रह्मा भी नहीं बनना, स्वर्ग में भी नहीं जाना है, भगवत धाम जाना है, क्योंकि वो शाश्वत जगत, परमानेंट जगत है। परमानेंट जगह हमारा ओरिजिनल घर है, जहां से हमको कोई निकाल नहीं सकता है। हम खुद छोड़ के आ जाए वो अलग बात है, लेकिन हमको कोई निकाल नहीं सकता। तो ये एक श्लोक में भगवान पूरे जीवन का हमारा पूरा आइडेंटिटी हमको बता देते हैं, और हमको क्या करना है वो भी बता देते हैं। सबसे पहला बात, हमको ये समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो शरीर का पालन जिस हिसाब से कर रहे हैं, जितना समय दे रहे हैं, हमको आत्मा को भी उतना समय देना पड़ेगा। आत्मा का भोजन है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम लेना मतलब भक्ति करना। तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत जरूरी है जीवन में, नहीं तो हम पशु के समान है। अभी हम जाके नीचे हमारे बिल्डिंग इधर जाएंगे, नीचे के कुत्ते को पकड़ेंगे और बोलेंगे, अरे कुत्ता प्रभु जी गीता पढ़ के तो बताइए, वो तो भौंकते हुए निकल जाएगा। अब उसका भाषा हम समझेंगे तो बोलेगा कुछ खाने को तो क्या दे रहा, हमारे लायक नहीं है, सब सूंघ के निकल जाएगा वो। तो वी हैव टू टेक आउट टाइम, हमको समय निकालना पड़ेगा इसको करने के लिए। दूसरा, हम बद्ध हैं तो हमको मुक्त होना पड़ेगा। तो मुक्त होने का तरीका ही भगवान का नाम है। शाश्वत का अगर अंश है तो शाश्वत जो कार्य कर रहा है शाश्वत के साथ जुड़ना पड़ेगा, भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होंगे, भक्ति करेंगे तो 84 लाख योनियों से भी मुक्त हो जाएंगे, जीवन के संघर्ष से भी मुक्त हो जाएंगे, इंद्रियों के संघर्ष से मुक्त हो जाएंगे। जब इंद्रियों के संघर्ष से मुक्त हो जाएंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे, टेम्पोररी जगत में नहीं रहेंगे, दुखालय में नहीं रहेंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, परमानेंट जगह चले जाएंगे, जहां पर भगवान भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद है, उधर आनंद ही आनंद है, दुख का तो क्वेश्चन ही नहीं है। वैकुंठ, कुंठ का मतलब क्या है? मिजरी, दुख, एंजाइटी, ट्रबल, टेंशन। वैकुंठ, नो टेंशन। तो भगवान का धाम का नाम वैकुंठ क्यों है? वहां टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंट जगत है, यहाँ पर हर चीज का खोने का डर है, क्षणभंगुर है सब कुछ। काल इतना प्रभावशाली है, वो सब कुछ खत्म कर देगा। दिन, काल, जो काल है ना, वो 2 धारी तलवार की तरह है। दिन हमारा आयु काट रहा है, रात हमारा आयु काट रहा है। हम चाहे करोड़ रुपया दे दे, हम अपने जीवन का 1 सेकंड भी खरीद नहीं सकते हैं। तो एक एक सेकंड सोचिए कितना मूल्यवान है हमारे लिए। ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ लाइफ हमारे लिए कितना मूल्यवान है। हम अपना पूरा धन लुटा दें, मृत्यु की शैया में लेटे हुए हों, यमराज जी आएंगे और यमराज को बोलेंगे, यमराज जी ये ले लीजिए, हमारा ये 100 एकड़ जमीन है, इसमें इतना बड़ा फैक्ट्री लगा हुआ, हम अरबपति हैं, इतना हमारे पास सोना है, इतना ये है, इतना वो है, सब कुछ है। एक एक हमारा एक एक जो अरमानी का सूट है वो 10-10 लाख रुपए का सूट है, हमारा एक एक जूता 5-5 करोड़ रुपए का जूता, इसमें हीरे जड़ा हुआ, हमारा मोबाइल फोन पूरा सोने का बना हुआ है, इसको ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। यमराज लेंगे क्या? तुम किसको दिखा रहे हैं? What are you trying to prove? यमराज बोलेगा, बेवकूफ है क्या? शरीर खत्म, सब खत्म, इधर चलो मेरे साथ। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हम यमराज को घूस देंगे, यमराज घूस नहीं लेंगे, वो भगवान के भक्त है, वो यहाँ के करप्ट पॉलिटिशियन की तरह नहीं है, सरकारी अफसर की तरह नहीं है जो घूस लेंगे। यमराज जी प्योर सेवक हैं भगवान के, बोलेंगे यार हमको तो आदेश है, तुमने भक्ति नहीं किया है, भगवान का नाम नहीं लिया, चलो तुम्हारा हिसाब किताब अभी करना है, बैलेंस शीट बनाना है, बहुत चोरी किया है इनकम टैक्स का, चलो अभी तुमको अभी पूरा पेनल्टी फाइन सब कुछ तुमको देंगे, एकदम अंदर भी जाओगे, पेनल्टी भी भरोगे, अंदर भी जाओगे, दोनों चीजों का। तो यमराज जी ये बोलेंगे। लेकिन अगर भक्ति किए हैं तो यमराज जी नहीं आएंगे, क्योंकि भागवत में आता है कि यमराज जी अपने यमदूतों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, बोलते हैं जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, हरि का नाम जप कर रहा है, तुम उसके करीब भी नहीं जाओगे। उसके करीब क्या, तुमने अगर उसकी परछाई भी देखी है तो तुम अपना रास्ता चेंज कर दोगे। सोचिए, फैक्ट है। भागवतम में यमराज जी अपने दूतों को, अपने मैसेंजर्स को, अपने सेवक को बोलते हैं
कि कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तुम उसकी परछाई को भी देख के रास्ता छोड़ दोगे, अपना डायरेक्शन चेंज कर देना, उस रास्ते में ही नहीं गुजरना है। हिंदी में गाना था ना, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमको गुजरना नहीं। तो यमदूत भी गाएंगे, जिस रास्ते में भक्त की परछाई, उस रास्ते से हमको गुजरना नहीं। तो देखिए यहां तक कि एक तो बोलते हैं अगर तुमने परछाई को भी देख लिया तुम तो गुजरोगे नहीं, पहले वहां दंडवत करना, रास्ता तुरंत मत छोड़ चेंज कर देना, उसको दंडवत करना, उसको प्रणाम करना और साइड से निकल, पतली गली पकड़ के निकल जाना। तो देखिए मतलब यमराज यमदूत नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? जब यमराज ही नहीं आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे तो कौन आएंगे लेने? भगवान आएंगे लेने। भगवान आएंगे लेके तो भगवान कहाँ लेके जाएंगे? भगवान तो अपने घर लेके जाएंगे ना, और तो कहीं नहीं लेके जाएंगे। तो भक्ति करने का कितना बड़ा एडवांटेज है तो एक श्लोक में भगवान बता दिया। अब हमको समझने का देर है खाली। सोचिए एक श्लोक में सब कुछ पता चल गया, अब 700 श्लोक में क्या क्या पता चलने वाला है? तो पूरा जीवन का लक्ष्य, जीवन का मकसद, जीवन का पर्पस, मनुष्य जीवन का पर्पस पता चल जाएगा इस एक श्लोक में। तो ये जो भक्ति है, ये जो क्लास हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये उसी के लिए कर रहे हैं कि हम भक्ति कैसे करें, भगवत धाम कैसे जाएं, क्या करें कि भगवान आए हमको लेने के लिए, ऐसा क्या करें कि भगवान आए हमको लेने के लिए। एक पिक्चर निकला था बीच में, बहुत साल पहले निकला था मूवी, जब वी मेट, किसी को याद है? करीना कपूर और शाहिद कपूर। पिक्चर देखा है सबने? किसने देखा वो पिक्चर? और किसी ने देखा है? देखिए मैंने भी देखा है, पिक्चर देखने का तो टेंशन नहीं है। हम तो पिक्चर देखते हैं, वहां से बहुत कुछ लेते हैं कि हम उसको कैसे प्रचार करें, क्योंकि लोगों को वही समझ में आता है, उन लोगों को वही समझ में आता है। उसमें करीना कपूर कहती है शाहिद कपूर से, उसका बॉयफ्रेंड होता है, उससे तोड़ दिया, बोला मैं ऐसा क्या करूं कि वो मान जाए, मेरे को उसके पास जाना है, उसके साथ रहना, ऐसा क्या करूं कि वो मान जाए, क्या बोलूं कि वो मान जाए। तो हमारा भी वही डेस्परेशन होना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि भगवान आए हमारे पास, क्या करें ऐसा, उतना डेस्परेशन होना चाहिए हम में, उतनी तीव्रता होनी चाहिए हम में कि हम ऐसा क्या करें। मूवी में डिस्प्रेशन गलत चीज के लिए था, लाइफ में सही चीज के लिए डिस्प्रेशन, क्योंकि मतलब डेस्परेशन है ना, तभी तो मूवी। अब आध्यात्मिक जगत में अगर है तो वो भौतिक जगत में भी है, अगर भौतिक जगत में मतलब उसका सोर्स तो आध्यात्मिक जगत है, खाली यहाँ पर कंटेमिनेशन है, यहाँ पर काम वासना के लिए है, वो शुद्ध भक्ति है। तो यही डेस्परेशन अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो वो शुद्ध भक्ति हो जाएगा, हमको वो डेस्परेशन जो है मुक्त कर लेगा। अब वही डेस्परेशन अगर हम काम वासना, अगर हम भौतिक वस्तु के पर करेंगे तो संघर्ष करेंगे, इंद्रियों से संघर्ष करेंगे, मन से संघर्ष करेंगे, बद्ध जीव रह जाएंगे। लेकिन वही संघर्ष अगर हम भगवान को पाने के लिए करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष गलत जगह कर रहे हैं, बद्ध अवस्था के लिए कर रहे हैं, मुक्त अवस्था के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमको संघर्ष करना है, इंद्रियों से, शरीर से संघर्ष करना है, लेकिन मुक्ति पाने के लिए, बद्ध होने के लिए, भगवान के लिए संघर्ष करना। तो भगवान के लिए संघर्ष करना मतलब भक्ति करना। और भक्ति कैसे करते हैं? अब भक्ति, अभी मान लीजिए हमको मैथमेटिक्स सीखना है, तो मैथमेटिक्स किससे सीखेंगे? साइंस के प्रोफेसर के पास, अकाउंट्स के टीचर के पास, इंग्लिश टीचर के पास, बांग्ला टीचर के पास, हिंदी टीचर के पास, किसके पास जाएंगे? मैथ टीचर के पास। तो भक्ति करना है तो किसके पास जाएंगे? कृष्ण के पास जाएंगे। आपका तो डायरेक्ट कांटेक्ट है कृष्ण के पास, हमारा तो नहीं है। कांटेक्ट नंबर दीजिए तो हम भी बात करें। जो भक्त है उसके पास जाएंगे। तो ऐसे जैसे हर एक सब्जेक्ट का एक प्रोफेसर होता है, एक्सपर्ट टीचर होता है, वैसे भक्ति के भी एक्सपर्ट प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट टीचर्स हैं। उसको हम लोग शास्त्र की भाषा में कहते हैं भक्ति के महाजन। महाजन वर्ड तो सबको पता होगा, हिंदी वर्ड है जिससे हम लोग माल लेते हैं, बिजनेस में बोलते हैं वो महाजन है। तो जिससे हम भक्ति लेंगे तो भक्ति के महाजन के पास जाना पड़ेगा। तो 11 महाजन है भक्ति के, उसमें से एक महाजन है प्रहलाद महाराज।
प्रहलाद महाराज का नाम किसने सुना है यहाँ? किसने सुना है प्रहलाद महाराज? कौन है प्रहलाद महाराज? हिरण्यकशिपु के असुर के पुत्र हैं। तो असुर के पुत्र भक्ति का महाजन है। तो मतलब इससे पता चलता है कि कोई किसी भी वंश से आया हो भक्ति कर सकता है। तो भक्ति करने के लिए वंश की योग्यता की जरूरत नहीं है, वंश की योग्यता की जरूरत नहीं है, भक्त का संग जरूरी है। हम किसी भी वंश से आए हो, किसी भी घर में हमारा जन्म हुआ, भक्त के संग में करेंगे भक्ति। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं भक्ति कैसे करना चाहिए। भक्ति के महाजन है तो भक्ति बताएंगे करना है, कैसे करना है। मैथ्स का प्रोफेसर मैथ सिखाएगा, साइंस का प्रोफेसर साइंस सिखाएगा, तो भक्ति का प्रोफेसर भक्ति सिखाएगा। वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण करना है और कीर्तन करना है। क्या श्रवण करना है? आज ममता बनर्जी ने ये बिल पास किया, आज मोदी जी ने जीएसटी का रेट कम कर दिया, आज पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आज ये प्राइस बढ़ गया, आज एलपीजी सिलेंडर का सब्सिडी बंद कर दिया। ये सुनना है क्या? वैसे भक्ति मिलेगा श्रवण करने से। श्रवण कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज तो बोले श्रवण करना है, लेकिन क्या बोले? श्रवण कीर्तन विष्णु। भगवान का नाम श्रवण करना है, भगवान की कथा श्रवण करनी है, भगवान का कीर्तन करना है। कीर्तन भगवान का करना है, इसका उसका नहीं करना है। ये जो अभी शादी हुआ, किसके बताया था ना अभी, आलिया भट्ट का, और उसका शादी का कीर्तन नहीं करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान की कथा का कीर्तन करना है। तो ये करेंगे तो भक्ति करेंगे। ये नहीं किए, श्रवण नहीं किए और कीर्तन नहीं किए और बोले प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति का तो प्रोफेसर बोलता है जो भी करेगा भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन विष्णु और कुछ नहीं। भक्ति का और कोई थर्ड डेफिनेशन है ही नहीं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति का प्रोफेसर बोल रहे हैं। मैथ्स का प्रोफेसर बोलेगा 2 + 2 = 4, हम बोले 2 + 3 = 4। तुम कौन होते बोलने वाले? ऐसा होगा? चलेगा क्या? हम प्रोफेसर को बोले कि तुम गलत है, हम सही है। अब जैसे एक बार एक भूगोल ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था। ज्योग्राफी के क्लास में एक टीचर ने कहा कि सूर्य पृथ्वी से 1 लाख मील दूर है। मैं नाप क्या हूं क्या? बोलेगी बुक बोल रहे हैं और हम जो बुक में लिखा है वही बोल रहे हैं। तुमको नहीं समझ में आता? कह रहा हूं यही बोलेगी ना टीचर। टीचर क्या बोल रही है? जो शास्त्र बोल रहे, जो किताब बोल रहे, टीचर वही बोल रही है। टीचर तो जाके नापेगी नहीं ना, स्टूडेंट जाके नापने वाला है। तो वी हैव बहुत सारी चीजें जो हमको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी बोल रहा है। वो जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, वो स्कूल जिस बोर्ड से एफिलिएटेड है, उस बोर्ड की बुक हमको बोल रही है कि ये चीज है। मतलब ऑथेंटिक सोर्स हमको बोल रहा है कि ये है, तो हम एग्जाम में हमको वही लिखना है। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज टीचर हैं, वो बोल रहे हैं श्रवण कीर्तन विष्णु। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुरु नारद मुनि से सुना। श्रवण कीर्तन विष्णु। नारद, यशोदा। यशोदा का मतलब क्या? जो कृष्ण को यश प्रदान करी, जो यश देती है। तो यशोदा कृष्ण को यश देती है, इसलिए उसका नाम यशोदा है। नारद, नारायण देते हैं, नारायण को देते हैं हमको अपने जीवन में, भगवान को दे रहे हैं हमको जीवन में, भक्ति हमको अपने जीवन में दे रहे हैं, इसलिए उनका नाम नारद है। तो नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को बोला है श्रवण कीर्तन विष्णु। तो उसके गुरु ने उसको ये बोला, उसके टीचर ने उसको बोला। तो नारद जी के टीचर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को ने उन नारद मुनि को बोला। ब्रह्मा जी के टीचर कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला। तो भगवान बोल रहे हैं श्रवण कीर्तन विष्णु, नारद मुनि बोल रहे हैं श्रवण कीर्तन, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं श्रवण कीर्तन विष्णु, नारद मुनि बोल रहे हैं श्रवण कीर्तन विष्णु, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं श्रवण कीर्तन विष्णु। तो हम बोलेंगे श्रवण कीर्तन आलिया भट्ट। चलेगा? श्रवण कीर्तन आज तक न्यूज चैनल चलेगा?
श्रवण कीर्तन आईपीएल चलेगा? तो क्या चलेगा? अभी आप बोलेंगे विष्णु बोले हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, क्यों? तो हम गलत कर रहे हैं, है ना? अब विष्णु बोल रहे हैं, हम कृष्ण बोल रहे हैं, तो कैसे हो गया? मतलब हम सही नहीं कर रहे हैं? सही कर रहे हैं क्या? प्रहलाद महाराज तो विष्णु का नाम बोल रहे हैं, हम कृष्ण का नाम बोल रहे हैं। तो फिर कोई बोलेगा विष्णु तो कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं, चलेगा। फिर तो हम नरसिंह देव का भी श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, क्यों विष्णु का करेंगे? हम तो बुद्ध का भी कर सकते हैं। अरे हम तो इस व्यक्ति का भी, ये तो भगवान का अंश है, इसका भी श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। तो हमको कृष्ण और विष्णु समझना पड़ेगा कौन है। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, मैं तो खाली बोल रहा हूं आप लोग को, ये समझ प्रभुपाद जी से आया है, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है। प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे हाई कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज जब अपने घर में रहता है तो उसकी बीवी उसको लिस्ट देगी, जाओ तो प्रभु जी बाजार से सब्जी लेके आओ, तो बोल सकती है ना? बेटा बोलेगा अरे पापा थोड़ा सा बैठिए ना, आपसे कुछ डिस्कशन करना है, कुछ बातचीत करनी, कुछ कुछ बोलना है, कुछ सुनना है, बोल सकता है, घर में बैठे हैं। अब पोता बोलेगा दादाजी दादाजी आपके कंधे के ऊपर चढ़ना, थोड़ा सा घोड़ा बन जाओ ना, बोल सकता है? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? अब वही व्यक्ति जो अपने परिवार वालों के साथ ऐसा रिलेशन निभा रहा है, वो अगर अगले दिन सुबह हाई कोर्ट का वो जज का कोट वोट पहन के हाई कोर्ट जज का कुर्सी में बैठा है, तो उसकी बीवी आएगी वहां पर कोर्ट के अंदर, बोलेगी प्रभु जी थोड़ा सा सब्जी लेके आइए, तो बोल सकेगी क्या? बेटा थोड़ा सा पोता कर सकेगा क्या? लेकिन व्यक्ति वही है ना, सेम व्यक्ति है कि अलग व्यक्ति है? सेम व्यक्ति है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण जब घर में है तो कृष्ण है, जब ऑफिस में तो विष्णु है। अभी आपको हाई कोर्ट, अभी आपका हस्बैंड हाई कोर्ट का जज है, तो आप हाई कोर्ट में जाके बात करेंगे ना घर पे बात करेंगे? कौन सा रिलेशन ज्यादा अच्छा लगेगा आपको? जाके करेंगे योर ऑनर प्लीज आप सब्जी लेके आइएगा, तो पुलिस वाला मारे वाला व्हाट आर यू टॉकिंग, गेट आउट इडियट। आप सर से ऐसा बात करते, लेकिन घर में बोलेंगे तो प्रभु जी अरे इतना सी और भी कुछ लेके बोलो ना, मुझे ये भी खाने की इच्छा है, ये भी सब्जी लेके आऊं क्या? करेला नहीं लेके, करेला फ्राई मुझे खाना है, करेला गया तो मेरे लिए बना देना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो कौन अच्छे, कृष्ण ना विष्णु? भक्ति तो विष्णु की भी करनी है, क्योंकि है तो सेम। तो जब ऑफिस में है काला कोट पहन के, तो शंख चक्र गदा पद्म ऑफिस में, घर में बांसुरी। समझ में आ गया डिफरेंस? तब श्रवण कीर्तन विष्णु, श्रवण कीर्तन कृष्ण, आपके ऊपर है। आप विष्णु को चतुर्भुज रूप में पूजना है, पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बांसुरी वाले कृष्ण के रूप में पूजना है, पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इच्छा, आपको जैसा रिलेशन रखना है अपने प्रभु से, जैसा रिलेशन रखना है वैसा रखिए। आपको चतुर्भुज रूप में बहुत अच्छे लगते हैं, नो प्रॉब्लम। बांसुरी रूप में अच्छे लगते हैं, नो प्रॉब्लम। पर अच्छे लगने चाहिए। प्रॉब्लम है अच्छे नहीं लगते हैं, दोनों ही रूप अच्छे नहीं लगते हैं, प्रॉब्लम ये है। एक्चुअली हम लोग करते हैं इसको ना उसको, हमको दोनों ही अच्छा नहीं लग रहा। कोई भी करो या करो तो सही, विष्णु या कृष्ण करो तो सही, सेम तो है। ऑफिस में या घर पे है, करो। ऑफिस में भी इज्जत नहीं देंगे, घर में भी इज्जत नहीं देंगे, तो कहां से होगा? तो न कृष्ण न विष्णु। तब तो श्रवण कीर्तन ममता बनर्जी, श्रवण कीर्तन नरेंद्र मोदी, श्रवण कीर्तन आईपीएल, श्रवण कीर्तन बॉलीवुड इंडस्ट्री, श्रवण कीर्तन उसकी सास उसकी बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। टेलीविजन का सीरियल श्रवण कीर्तन, बालाजी टेलीफिल्म का श्रवण कीर्तन। वेरी सिंपल, क्या हमको करना है? ठीक है, तो चॉइस हमारे ऊपर है, भगवान हमको छोड़ दिए हैं। भगवान बोले क्या तुम भक्ति करोगे तुमको ऑक्सीजन सप्लाई देंगे, नहीं तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद। भगवान ऐसा बोले क्या? लेकिन अगर करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, दोनों चीज है।
करेंगे तो परमानेंट जगह जाएंगे, नहीं करेंगे तो टेम्पररी जगह में रहेंगे। ऑप्शन हमारे ऊपर है। 84 लाख योनि भी सामने खड़ा हुआ है। सब है, 84 लाख स्पीशीज, जो शरीर चाहिए ले लो यार, इतना वैरायटी मिला है। सोचिए, डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हैं, एकदम फुल फ्लेजेड, एक कोना से दूसरा कोना ही नहीं दिख रहा है, जितना शॉपिंग करने करो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीडम है हमको, एनीथिंग। ये भगवान का गुण है हमारे, जो हमको थोड़ा सा अल्प स्वाधीनता दिया ना भगवान, लिटिल इंडिपेंडेंस, हमको पूरा चॉइस। हमारे इंडिपेंडेंस में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा है, चॉइस हमारे ऊपर छोड़ दिया है, अब हमको डिसाइड करना है। बहुत बोलते हैं ना, अरे आप प्रभु जी आइए, भगवान चाहेंगे तो आएंगे, नहीं, हम चाहेंगे तब भगवान आएंगे। हम भगवान को एंट्री नहीं देंगे, भगवान कैसे आएंगे? जबरदस्ती करेंगे क्या? हम किसी के घर में जबरदस्ती घुस सकते हैं? किसी के जीवन में जबरदस्ती घुस सकते हैं? अरे अपने बच्चे से जबरदस्ती नहीं कर पाते आज की डेट में। बच्चा हमारे मुंह पे दरवाजा बंद करके चल बैठ जाएगा रूम के अंदर, तो भगवान कैसे हमारे जीवन में जबरदस्ती करेंगे? ऑप्शन हमारे ऊपर है, चॉइस हमारे ऊपर है, तो क्या करना है? संडे का दिन है, शाम का समय है, इतना अच्छा मौसम है, हवा है, घूमने भी जा सकते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु भी कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन पूरा विश्व कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु कर सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, प्रभु जी लोग भी घर में रहते हैं, घूमने जाना चाहिए, चॉइस आप लोगों के ऊपर है। हमारा काम है बताना, हम तो कर रहे हैं, तभी तो टॉलीगंज से यहाँ आए, 1.5 घंटा सफर करके, 1.5 घंटे सफर के वापस जाएंगे। सुबह हावड़ा गए थे, वहां से वापस आए तो श्रवण कीर्तन फैमिली को करवाने गए साउथ सिटी मॉल में, घुमा फिरा के वापस गए, फिर फ्रेश होके फिर आए हैं यहाँ पर, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम परिवार को इग्नोर करके कर रहे हैं, परिवार को भी पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुबह को हम 6 बजे घर से निकले हैं, हमने मंगल आरती करके निकला, पीछे का पूरा सेवा वाइफ की है, दोपहर का सेवा हम लोग निकल गए तो बेटी घर में थी, वो भगवान का सेवा की है। अभी शाम को हम तो निकल गए घर से जल्दी, अब वाइफ उठेगी, वो आरती करेगी, अभी रात को भोग बेटी लगाएगी, शयन बेटा कराएगा, सब लोग लगे हुए हैं सेवा में, हर कोई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम भौतिक जीवन को या भौतिक सुख को पूरा हटा के पूरा ये करना है, दोनों करना है, जरूरी है, लेकिन हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं, खाली भक्ति भी नहीं करना है, खाली इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करना है, बैलेंस करके रखना है। क्योंकि अभी हम उस लेवल के हैं नहीं कि हम सब कुछ त्याग देंगे, हम त्याग नहीं सकते हैं। हम त्याग करके करेंगे ना, 2 दिन में हमारा भक्ति बंद हो जाएगा, पूरा संसार हमको त्याग देगा, फिर हम त्यागने जाएंगे, संसार हमको पहले त्याग देगा, हमको टेंशन हो जाएगा। बैलेंस, सब चीज को भगवान के साथ जोड़ना है, क्योंकि भगवान के सब मेरे अंश हैं, तो मेरा बेटा मेरा अंश नहीं है, हालांकि उसका शरीर हमारे से निकला है, लेकिन आत्मा तो भगवान का अंश है, तो हमारा काम है उसको सेवा में लगाना, भगवान के साथ जोड़ना। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। लास्ट ट्रेन कितना बजे का है? कितना बजे लास्ट ट्रेन? 10 बजे। हरे कृष्णा। ओके, कोई किसी को कोई प्रश्न है ऑनलाइन? किसी को कोई प्रश्न है? राखी जायसवाल, पुष्पा देवी, कोमल। हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। ओके, बहुत अच्छा लगा। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन? स्नेहा सिंह, आशा रानी माता जी। आशा रानी माता जी कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसे आइएगा ना, सुनते प्रभु जी, ये तो बहुत ही अच्छा सेक्शन लिया था आपने, बहुत ही अच्छी क्लास हुई। हमें मालूम नहीं था कि क्लास था, आज ऑनलाइन आना था तो थोड़ा लेट ये भी मैं एक जगह आ गया, इसीलिए यहाँ पर बोला ऑनलाइन करने में कर लिया। राजू प्रभु के यहाँ घर पे आया हूँ। थोड़ा सा लेट हो गए थे प्रभु जी। कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर लियो, मैं बाद में डाल दूंगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी वो भी डाल दीजिएगा, वो वाला हाँ यस, 15 अध्याय का पहला और दूसरा। 15 वो कल सुबह डाल दूँ। ठीक है, जी प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे